हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट में हेल्प करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रहेगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिसंबर 2019 का पेपर करा दिया है, तो प्लीज उसको जाके देखिएगा ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक फाइनल रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कोई भी डाउट हो तो। और भी चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब कौन थे? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि अपनी इस थ्योरी के वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हुए, और ये पहले ऐसे आपके साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में क्या की थी, बात की थी इन 1983 इन द फ्रेम्स ऑफ माइंड। इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चा होता है उसके पास एक इंटेलेक्चुअल आपके कॉम्पिटेंसीज नहीं होती, सेवरल होती है। बच्चा एक इंटेलिजेंस नहीं होता, देयर इज अ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसे स्पेसमैन ने अपनी थ्योरी में बात की थी, टू फैक्टर थ्योरी में बात की थी, जहां पे पहला उन्होंने जनरल फैक्टर के बारे में बात किया था और स्पेशल फैक्टर के बारे में बात किया था। इसी को क्या किया था, इस थ्योरी के अगेंस्ट आपके हार्वर्ड गार्डनर ने प्रपोज किया था कि जो बच्चों के अंदर होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है बच्चों के अंदर। और आप ये नहीं कह सकते बच्चा एक रेस्पेक्ट में, मान लीजिए पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो वो किसी और चीज में नहीं अच्छा, नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो किसी और एबिलिटी में, डांस में अच्छा हो, गाने में अच्छा हो, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा ना हो, मतलब ये चीज हो सकती है। तो इसी चीज के बारे में हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बताया था कि जो बच्चों के अंदर होता है, देयर इज एन different types of intelligence and several distinct types of intellectual competencies. नेक्स्ट देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया था? देयर इज एन 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, जो कि पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर बच्चा एक चीज में अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे एस्पेक्ट में भी वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो उन्होंने, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई। नेक्स्ट देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी है, इंटेलिजेंस थ्योरी में ये चीज बताया गया कि जो नॉट बोर्न विद ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दे विल एवर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बच्चा हर एक तरीके के इंटेलिजेंस से चीजों, मतलब बॉर्न होता है, जन्म लेता है। ऐसा हो सकता है कि आगे चल के बच्चों के अंदर वो कैपेबिलिटीज डेवलप की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हर एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्या होता है, बॉर्न होता है। ठीक। नेक्स्ट, अगर उन्होंने उन्होंने किस मतलब जो ट्रेडिशनल चीज थी, जैसे मैंने बताया स्पेसमैन ने जनरल फैक्टर स्पेशल फैक्टर की बात की थी, तो उसके अगेंस्ट आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को प्रेजेंट किया था, एक ट्रेडिशनल जो व्यू था उसको इन कॉन्ट्रास्टिंग दैट। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आपकी कौन कौन सी बताई थी। सबसे पहला अगर हम देखें, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्टिक, लॉजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक एंड स्पेशल। एक एक करके इस चीज को समझेंगे। सबसे पहला देखिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक आप यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत वर्ड स्मार्ट होते हैं, पोएट्री लिखना जानते हैं, अपनी चीजों को कह सकते हैं सिंबल करना जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप विलियम शेक्सपियर का। ठीक, इनका एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये कितने बड़े आपके पोएट थे। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर आपके वर्ड स्मार्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा उनके अंदर एबिलिटी होती है अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो वो चीज आपका किस में आ जाएगा, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मतलब कि यहाँ पे नंबर, रीजनिंग, स्मार्ट की बात होती है। ऐसे बच्चे जिनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया विद आपके प्रीवियस ईयर में, मैंने कराया भी है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या है, बच्चा क्या होता है, लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इजीली हैंडल कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है चीजों को। एक उनके अंदर एबिलिटी अच्छी होती है मैथ्स को सॉल्व करने की, जैसे कि आप एल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जांपल ले सकते हो। तो वो आपका किस में आ जाएंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस ऐसे बच्चे जिनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस है, उनका एक अलग ही नजरिया होता है दुनिया देखने का, एक 3D विजुअलाइजेशन होता है। ठीक, उनका विजुअल इफेक्ट, मतलब आप कह सकते हो कि उनका विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। वो इजिली क्या कर, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी होती है। ठीक, वो इस तरीके से सोच सकते हैं जिस तरीके से कोई नहीं सोच सकता। जैसे
यहाँ पे आप कह सकते हो कि बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा होगा, पजल बिल्डिंग में अच्छा होगा, मैप्स को रीड कर सकता है, ऐसी चीजों को रीड कर सकता है। तो इन सारी चीजों में बच्चा क्या होगा, अच्छा होगा। आगे चल के आप कह सकते हो वो इंटीरियर डिजाइनर बनेगा, या मतलब उनके अंदर डिजाइनिंग की, ड्राइंग की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे बच्चे किसमें आएंगे, आपके विजुअल इंटेलिजेंस में, स्पेशल इंटेलिजेंस में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी ये ऐसे बच्चे होते हैं बॉडी स्मार्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो पैर को सर से एकदम जोड़ लेते हैं। तो ऐसे बच्चे डांस में बहुत अच्छे होते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी में, कोऑर्डिनेशन में, आप कह सकते हो गेम्स वगैरह में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे बच्चे किसमें आ जाएंगे, आपके बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस में आएंगे, जो अपने बॉडी को, होल पार्ट को और क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक। और विद द हेल्प, मतलब उनके अंदर वो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिन बच्चों के अंदर परफॉर्मेंस एबिलिटी अच्छी हो, कंपोजिशन अच्छा हो, एप्रिसिएशन, आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो अरिजीत सिंह का, नेहा कक्कड़ का, ठीक। इस तरीके से सोनू निगम, ये सब, इन सब के पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, इनको पता है किस तरीके से परफॉर्मेंस करनी, क्या कंपोजिशन करना है, उनके अंदर वो स्किल है, वो एबिलिटी टू परसीव, मतलब क्रिएशन की एबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिकल, ठीक। तो ऐसे इंटेलिजेंस किसमें जाएगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जाएगा। म्यूजिक स्मार्ट होते हैं ऐसे बच्चे। नेक्स्ट देखिए, इंटरपर्सनल। हमेशा याद रखिएगा, अगर इंटरपर्सनल है तो बच्चा दूसरों से बात कर रहा है, मतलब दूसरों को समझ रहा है। पीपल स्मार्ट ऐसे लोग होते हैं दूसरे के इंटेंशन को, दूसरे के इमोशंस को, मोटिवेशन को अच्छे से समझते हैं, क्या सामने वाला सोच रहा है, उनकी एबिलिटी क्या है। तो दूसरे से आप बातचीत अच्छे से कर रहे, दूसरे को समझ रहे, वो आपका इंटरपर्सनल स्किल होगा। लेकिन हम इंट्रापर्सनल की बात करें, मतलब खुद, आप खुद को कितना अच्छा समझ रहे हो, ठीक। आप खुद के बारे में कितना अच्छा जान रहे हो, आपके आपके डिजायर क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, आपकी कैपेसिटीज क्या है, आप खुद के बारे में क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सेल्फ स्मार्ट होगा। तो इंट्रा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इंट्रा क्या होगा, मतलब सेल्फ स्मार्ट, और इंटर क्या होगा, आप दूसरे पर्सन को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, तो वो आपका ये आपके इंटेलिजेंस हो गई। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे बच्चे, इससे इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे बच्चे जो मतलब जिनको नेचर के प्रति क्या होता है, बहुत ज्यादा वो ये एनालाइज कर सकते हैं कि नेचर को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। उनको एक सेंसिटिव बिहेवियर होता है, कहीं पे भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, पेड़ लगाते हैं। वो इजिली क्या कर सकते हैं, अपने नेचर के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, उनको प्रिजर्व करना अच्छा लगता है, ठीक। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस सब में नहीं होती है, ठीक। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और नेचर स्मार्ट होते हैं, नेचर के प्रति आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना उनको आता है। तो ये आपके 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस थी, जो कि आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बताई थी। इससे आपका बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेटा ये रहे आपके 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने किस बुक में आपका किया था, किस ईयर में किया था, किसके अगेंस्ट किया था। तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर प्लीज वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू।